दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 1983 में आई म्यूजिकल रोमांटिक एक्शन मूवी हीरो से जुड़े बहुत सारे दिलचस्प किस्सों के बारे में। तो वीडियो की त्रुटियों पर ध्यान न देते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं चोर हूँ, एक गुंडा हूँ, एक गुनहगार हूँ। योर ऑनर, ये मुजरिम था, है नहीं। अब तुम्हें समझ आएगी बादशाह की भाषा। आज तूने श्रीकांत की आन को ललकारा है, मैं तुझे और तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपके साथ नाटक खेला गया है, जिसके ना फर्जी दामाद मुझे बना दिया गया है। करने वाले कभी नहीं, फ्रेंड्स, हीरो मूवी को रिलीज किया गया आज से लगभग 37 साल पहले साल 1983 में 16 दिसंबर के दिन। फिल्म को मुक्ता आर्ट्स के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया और इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया बॉलीवुड के दूसरे शोमैन कहे जाने वाले लीजेंडरी फिल्म मेकर सुभाष घई ने, जिन्होंने हीरो के अलावा कर्ज, कर्मा, मेरी जंग, राम लखन तथा खलनायक जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया है। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स सुभाष घई और मुक्ता घई ने राम केलकर के साथ मिलकर लिखे तथा फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए ऑब्वियसली जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शेषाद्री, संजीव कुमार, शम्मी कपूर, अमरीश पुरी, मदन पुरी, शक्ति कपूर, बिंदु, उर्मिला भट्ट, नीता मेहता, मानिक ईरानी, भारत भूषण और सलीम डिंग डोंग तथा डायरेक्टर सुभाष घई गाने डिंग डोंग बेबी सिंग सॉन्ग में एक गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए। लगभग 2 घंटे 50 मिनट की ह्यूज लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 41 मिनट 54 सेकंड की लेंथ के टोटल 6 गाने रखे गए। गानों के मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं: डिंग डोंग बेबी सिंग सॉन्ग, तू मेरा हीरो है, तू मेरा दिलबर, 4 दिना दा प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, मोहब्बत ये मोहब्बत, निंदियों से, जागी बहार और प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। गानों को कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने और गानों के लिरिक्स लिखे द लीजेंड आनंद बख्शी ने तथा इन गानों को गाया अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास, सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर और रेशमा ने। फ्रेंड्स, फिल्म की ह्यूज पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण इसके म्यूजिक को माना जाता है, क्योंकि फिल्म के कुछ गानों को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई और फिल्म के 2 गानों तू मेरा हीरो है और प्यार करने वाले कभी डरते नहीं को आज भी काफ़ी पसंद किया जाता है तथा फिल्म के गाने लंबी जुदाई, जिसे पाकिस्तानी गायिका रेशमा ने गाया, वो एक एवरग्रीन गाना साबित हुआ जिसे आज कल्ट क्लासिकल का दर्जा प्राप्त है। फ्रेंड्स, फिल्म के गाने तू मेरा हीरो के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड का नॉमिनेशन सिंगर अनुराधा पौडवाल को मिला। हालांकि अनुराधा ये अवार्ड नहीं जीत पाई और उस साल ये अवार्ड आरती मुखर्जी ने मासूम फिल्म के गाने दो नैना एक कहानी के लिए जीता। और अब बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो फिल्म का बजट रखा गया तकरीबन 2 करोड़ और फिल्म ने इंडिया में कुल कलेक्शन किया 6 करोड़ 25 लाख तथा फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कलेक्शन रहा तकरीबन 13.25 से 13 करोड़ के बीच। और अकॉर्डिंग टू इंडियाज कलेक्शन हीरो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। कमाई के मामले में हीरो साल 1983 की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म थी। बात करें अगर साल 1983 की टॉप 5 कमाओ फिल्मों की, तो 5वें नंबर पर रही फिल्म अंधा कानून, चौथे नंबर पर हिम्मत वाला, तीसरे नंबर पर हीरो, दूसरे नंबर पर बेताब और साल की नंबर 1 कमाओ फिल्म रही कूली। इनमें से फिल्म बेताब से जुड़े रोचक तथ्यों की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी हैं, जिसे आप देखना चाहें तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। हीरो फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और इसे 81% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कई रोचक तथ्यों की। फ्रेंड्स, 1971 में हीरो टाइटल से एक फिल्म लॉन्च की गई जिसे डायरेक्ट कर रहे थे श्याम बहल और फिल्म के हीरो थे सुनील दत्त, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उस समय ये फिल्म नहीं बन पाई। और फिर 80 के दशक के शुरुआत में सुभाष घई ने सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त को ध्यान में रखते हुए एक स्क्रिप्ट तैयार की जिसका टाइटल रखा गया संगीत। लेकिन उन्हीं दिनों संजय दत्त ड्रग्स एडिक्शन का शिकार हो गए और सुभाष घई को फाइनली फिल्म के लिए किसी अन्य एक्टर पर विचार करना पड़ा।
बाद में सुभाष घई ने सुपरस्टार कमल हसन को ये फिल्म ऑफर की, लेकिन कमल हसन उन दिनों इतने बिजी थे कि संगीत टाइटल वाली इस फिल्म के लिए वो समय नहीं निकाल पाए। और बहुत इंतजार करने के बाद सुभाष घई ने कुमार गौरव को फिल्म के लिए अप्रोच करते हुए कुमार गौरव से दाढ़ी मूंछ बढ़ाने और थोड़ी बॉडी बनाने को कहा, लेकिन कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव के लिए सुभाष घई से इतनी फीस मांगी कि सुभाष घई को उनकी बिग बजट फिल्म कर्ज की याद आ गई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जो कि सुभाष घई की अन्य फिल्में उन दिनों कर रही थी। लिहाजा सुभाष घई ने फिल्म के लीड कैरेक्टर्स में बड़े और नामी चेहरों को लेने के बजाय किन्हीं न्यू कमर्स को लेकर थोड़े कम बजट में इसे बनाने का विचार अपनाया और फिल्म का टाइटल संगीत से बदलकर हीरो कर दिया। और एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री, जो कि इस फिल्म के लिए सुभाष घई की पहली पसंद थी, उन्हें भी इससे बाहर कर दिया, क्योंकि फिल्म की लीडिंग लेडी के तौर पर सुभाष घई रति अग्निहोत्री से भी फ्रेश चेहरा चाहते थे। खैर, सुभाष घई ने उन्हीं दिनों देवानंद की फिल्म स्वामी दादा देखी, जिसमें जैकी श्रॉफ एक छोटे से रोल में सीमित समय के लिए नजर आए थे। और सुभाष घई ने उस छोटे से सीन में जैकी श्रॉफ की आंखों में न जाने ऐसा क्या देख लिया कि तुरंत जैकी श्रॉफ के बारे में पता लगाकर उन्हें हीरो का हीरो बनाने के लिए ऑडिशन पर बुलाया। और जैकी श्रॉफ, जो कि उस समय बड़ी हुई दाढ़ी मूंछों के साथ टपोरी की तरह रहा करते थे, वो भी उस समय के दूसरे अभिनयकारों के जैसे बिल्कुल क्लीन शेव होकर फॉर्मल पैंट और शर्ट पहनकर ऑडिशन के लिए गए। और बाद में ऑडिशन लेते समय सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को समझाया कि फिल्म में उनका लुक दाढ़ी मूंछों वाला है, इसलिए उनका पहले वाला लुक अपनाने के लिए उन्हें कहकर फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। और सुभाष घई जुट गए फिल्म की हीरोइन की तलाश में। और इस सिलसिले में सबसे पहले नाम आया एक्ट्रेस संगीता बिजलानी का, लेकिन संगीता बिजली जैकी श्रॉफ नामक न्यू कमर की हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। और बाद में सुभाष घई ने एक्ट्रेस मुनमुन सेन को भी अप्रोच किया, लेकिन मुनमुन सेन भी जैकी श्रॉफ का मजाक उड़ाते हुए सुभाष घई से बोली कि कौन है ये जैकी, मुझे तो ये सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मुझसे इसके साथ काम करने के लिए कह रहे हैं। मुनमुन सेन के इस बिहेवियर से सुभाष घई को बहुत बुरा लगा और वो उनसे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। और इस वाकये के कुछ समय बाद उन्होंने फिल्म पेंटर बाबू देखी और मीनाक्षी शेषाद्री के इनोसेंट फेस और डांस स्किल्स से वे इतना प्रभावित हुए कि ना सिर्फ हीरो के लिए बल्कि हीरो के बाद आई अगली फिल्म मेरी जंग के लिए भी उन्हें कास्ट कर लिया। और हीरो के सुपरहिट हो जाने के बाद मुनमुन सेन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत जैकी श्रॉफ के अपोजिट फिल्म अंदर बाहर साइन कर ली। वैसे जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री जैसे न्यू कमर्स को लीड कैरेक्टर में लेने से पहले सुभाष घई ने शम्मी कपूर और संजीव कुमार को फिल्म में काफी अहम किरदारों के लिए साइन किया, ताकि उनकी फैन फॉलोइंग का लाभ फिल्म को मिल सके। फ्रेंड्स, रिलीज के बाद हीरो लगभग 75 हफ्तों तक कई सिनेमाघरों में चली और जैकी श्रॉफ तथा मीनाक्षी शेषाद्री रातों रात स्टार बन गए। और इन दोनों को ही उस समय की यंग जनरेशन ने दूसरों के मुकाबले ज्यादा पसंद किया। और उन दिनों ज्यादातर फिल्म मेकर्स की पसंद अमिताभ बच्चन होने के बावजूद सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को फिल्म के लिए कास्ट किया। इस बात को क्रिटिक्स ने काफी सराहा। और दूसरी तरफ जहां अमजद खान विलेन के रोल के लिए सबकी पहली पसंद माने जाते थे, उस समय में कई फिल्मों में लगातार अमरीश पुरी को मेन विलेन का रोल देना भी सुभाष घई का काफी बोल्ड फैसला माना जाता है। फ्रेंड्स, फिल्म के जिम्मी वाले किरदार के लिए सर्वप्रथम डेनी डेंगजोम्पा को साइन किया गया, लेकिन कुछ दिन शूटिंग करने के बाद डेनी ने यह महसूस किया कि ये रोल ज्यादा सीरियस नहीं है और ऐसे कॉमिक विलेन वाले किरदार उन पर बिल्कुल सूट नहीं करते। इसलिए उन्होंने अपनी परेशानी सुभाष घई के सामने रखते हुए उनसे कहा कि उनके सीन वैसे शूट नहीं हो रहे हैं जैसा रोल उन्हें बताया गया है। और इसलिए फिर सुभाष घई ने भी डेनी की परेशानी को समझते हुए उनकी जगह शक्ति कपूर को कास्ट कर लिया। व्यूअर जैकी श्रॉफ को सुभाष घई ने उनके एक्सप्रेशन से प्रभावित होकर फिल्म में साइन तो कर लिया, लेकिन जैकी एक्टिंग में तो कच्चे ही थे। और बार बार रीटेक्स लेने के बाद भी जब वो अपनी लाइन्स अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे तो उनकी नर्वसनेस और भी बढ़ती जा रही थी। और एक दिन तो जैकी बिल्कुल हार मानकर शूटिंग करने से भी पीछे हट गए। तब सुभाष घई ने उनके पास जाकर आराम से उनसे कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक तीव्रता देखकर इस रोल के लिए तुम्हें साइन किया और मुझे विश्वास है कि तुम ये अच्छे से कर लोगे, इसलिए तुम्हें मेरे विश्वास पर खरा उतरना होगा। सुभाष घई की ये बातें सुनकर जैकी दादा एक नई ऊर्जा के साथ वापस शूटिंग पर लौटे और धीरे धीरे शूटिंग के सारे गुर सीख लिए। फ्रेंड्स, एक्टर इंदर ठाकुर, जो कि उस समय कई फिल्मों में काफी अच्छे रोल्स में नजर आ रहे थे, वो हीरो फिल्म में बहुत छोटे रोल में नजर आए और फिल्म
फिल्म की रिलीज के बाद इंदर को जब पता चला कि उनका रोल इतना छोटा है तो वे सुभाष घई से बहुत नाराज हुए। वैसे नाराजगी की बात से याद आया कि मनोज कुमार ने सुभाष घई को एक सुझाव देते हुए कहा था कि वो हीरो की रिलीज से पहले एक विज्ञापन निकाले जिसमें लिखा हो कि इंट्रोड्यूसिंग जैकी श्रॉफ एंड मीनाक्षी शेषाद्री इंट्रोड्यूस्ड बाय मनोज कुमार। और ये इसलिए क्योंकि मीनाक्षी शेषाद्री को मनोज कुमार ने उनकी फिल्म पेंटर बाबू से इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन मनोज कुमार का यह सुझाव सुभाष घई ने नहीं माना और सुभाष घई के इस रवैये से मनोज कुमार उनसे काफी नाराज हुए। वैसे नाराज तो एक बार जैकी श्रॉफ से सुभाष घई भी हुए और वो भी इसलिए कि जब सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को पहली बार संजीव कुमार से मिलने के लिए बुलाया तब वो एक बनियान और शॉर्ट्स पहनकर उनके सामने आ गए। तब सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि संजीव कुमार कितने बड़े स्टार हैं, उनके सामने कोई ऐसे आता है क्या। फ्रेंड्स, हीरो अपने आप में ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें किसी ब्रांड का इतना खुले तौर पर प्रचार किया गया, यानी यामाहा राजदूत 350 बाइक का प्रचार। खैर उस समय ये इतना आम नहीं था इसलिए सबकी नज़रों में आया, वरना आजकल की फिल्मों में तो इतने ब्रांड्स के प्रचार कर दिए जाते हैं और किसी को ध्यान ही नहीं जाता। वैसे बाइक से याद आया कि कहा जाता है कि हीरो फिल्म की शूटिंग से पहले एक बार जैकी श्रॉफ अपनी बाइक से गिर गए और उनके सामने के 2 दांत टूट गए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जैकी श्रॉफ ही जाने, पर यह बात तो पक्की है कि जैकी श्रॉफ को बाइक्स का काफी शौक रहा और बड़े स्टार बन जाने के बावजूद उन्हें अपने स्टारडम का कोई इल्म न था और वो हर जगह बाइक से ही जाया करते थे। लेकिन एक दिन जब जैकी श्रॉफ एक होटल में ठहरे हुए थे, उसी समय बच्चन परिवार भी उसी होटल में ठहरा होने के कारण जैकी श्रॉफ उनसे मिलने की सोच ही रहे थे कि श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन जैकी श्रॉफ से ऑटोग्राफ लेने उनके पास पहुंच गए, जिससे जैकी श्रॉफ को ये एहसास हुआ कि वो कितने बड़े स्टार बन चुके हैं। फ्रेंड्स, टिपिकल लव स्टोरी पर बनी फिल्म हीरो के सुपर डुपर हिट हो जाने की बड़ी वजह इसके डायरेक्शन और इसके म्यूजिक को माना जाता है। और सुभाष घई तथा फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहले से ही ये तय किया था कि हीरो का म्यूजिक सदाबहार बनेगा और इसके लिए उन्होंने फिल्म के सबसे लोकप्रिय बांसुरी धुन को मशहूर बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया से रिकॉर्ड करवाया तथा फिल्म का गाना लंबी जुदाई पाकिस्तानी सिंगर रेशमा ने अपने अलग ही अंदाज यानी बेहद कम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिकॉर्ड किया और यही दोनों धुनें फिल्म के यादगार बनने की सबसे बड़ी वजह साबित हुई। और जब साल 2014 में जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती रिलीज हुई तो उसमें भी हीरो मूवी की मशहूर बांसुरी धुन को बतौर बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया। फ्रेंड्स, हीरो मूवी की भव्य लोकप्रियता को देखते हुए इसे इंडिया में ही 3 बार रीमेक किया गया। फिल्म का पहला रीमेक साल 1986 में तेलुगु भाषा में बना जिसमें तेलुगु स्टार नागार्जुन ने लीड रोल किया तथा फिल्म का टाइटल रखा गया विक्रम। इसके बाद फिल्म का दूसरा रीमेक साल 1988 में रणधीरा टाइटल से बना जो कि एक कन्नड़ भाषी फिल्म थी और फिल्म में लीड रोल किया वी रविचंद्रन ने। फ्रेंड्स, हीरो का अब तक का आखिरी रीमेक साल 2015 में हिंदी में ही बनाया गया जिसे सलमान खान ने प्रोड्यूस किया और फिल्म में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी को लॉन्च किया गया तथा फिल्म का टाइटल हीरो ही रखा गया। हालांकि 2015 वाली हीरो उस हीरो जितनी सफलता हासिल नहीं कर पाई। तो दोस्तों, ये थी 80s की एक बेहतरीन फिल्म हीरो पर हमारी एक खास पेशकश। आप 80s की ऐसी और कौन सी मूवी पर वीडियो चाहते हैं ये हमें कमेंट कर अवश्य बताएं तथा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें।